अब असली खेला शुरू होगा। क्या खेला शुरू होगा? ये बेशर्मी हमारे आंख के सामने में हो रही है। जब रैली में जाते थे, जब डेल्टा वेरिएंट था, दीदी ओ दीदी कर रहे थे बंगाल के चुनाव में जाकर के, सारा सूटकेस जो है ना चाणक्य साहब का, वो घर में ही रखा रह जाएगा। एक बार जब लोग तय कर लेते हैं ना कि बिकेंगे नहीं, भारत जोड़ने वाले मिस्त्री जो है वो 24 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक छुट्टी पे रहेंगे, क्योंकि उनको छुट्टी मनाने के लिए विदेश जाना है। यही व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा, हमको भी आता है। जहां तक हार जीत का सवाल है तो देखिए, आंकड़ा तो हम भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तर्क देना नहीं आता है। बुद्ध ने घर छोड़ा, उस एक घटना को जो है दोनों के पक्ष में इस्तेमाल किया जाता था, किया जा सकता है। तो उसी एक घटना को सन्यास के पक्ष में भी और गृहस्थ के भी पक्ष में। आजकल हम लोग क्या देखते हैं कि सारे राजनीतिक विमर्श को जो है चुनावी परिणाम, और ये बड़ी शर्म की बात है और बड़ी बेशर्मी से लोग जो है टीवी स्टूडियो में बैठ करके बोलते हैं रिजल्ट आने के बाद। हम सबको जो है अपने ऊपर एक सवाल खड़ा करना चाहिए कि जब रिजल्ट आ गया है तब ये आप क्यों कहते हैं? रिपोर्टर भी बोलते हैं, पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी बोलते हैं, अब असली खेला शुरू होगा। क्या खेला शुरू होगा? ये बेशर्मी हमारे आंख के सामने में हो रही है। जब परिणाम आ गया है, सिंपल मेजोरिटी किसी पार्टी को आ गया है, तो क्या खेला शुरू होगा? ये जो बेशर्मी और बेईमानी है ना, इसको हमको नैतिक बल देना बंद कर देना चाहिए। पार्लियामेंट अचानक से बंद कर दिया गया, बताइए। अचानक कोविड हो गया और सुबह में कोविड हुआ और शाम में कोविड समाप्त हो गया। वही लोग जो मास्क लगा करके पार्लियामेंट में आए थे सुबह में, शाम में मास्क लगाना भूल गए। भीड़ में जाते हैं तो मास्क नहीं लगाते हैं। जब रैली में जाते थे, जब डेल्टा वेरिएंट था, दीदी ओ दीदी कर रहे थे बंगाल के चुनाव में जाकर के, डेल्टा वेरिएंट था, तब जो है मास्क नहीं लगा रहे थे। और जब चीफ मिनिस्टर्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, जूम कॉल हो रहा है, तब मास्क लगा लिए हैं। लोग को मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। चुनाव हम लड़ते हैं, चुनाव हम लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के परिणाम के आधार पर यह कहना कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है, तो देख लीजिए कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। तो जिस यात्रा को आप 7 सितंबर से इग्नोर कर रहे थे, जो ही हम दिल्ली के दरवाजे पे पहुंचे हैं तो पेट में जबरदस्त मरोड़ पैदा हो गया है। सवाल हमारी यात्रा के ऊपर, बच्चे क्यों आ रहे हैं? बच्चों को लेकर के जो है हमारे ऊपर केस किया गया, कंप्लेन किया गया। और मोदी जी जब गए गुजरात में कैंपेन करने के लिए, तो बच्चा को बिठा करके अपने साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। तब इलेक्शन कमीशन कहां चला गया? नियम कानून सबके लिए बराबर होगा ना, विपक्ष के लिए जो होगा वही सत्ता के लिए भी होगा। तो चुनाव के इर्द गिर्द विमर्श बना करके ना, हार जीत के इर्द गिर्द, और उस हार जीत में भी कोई नैतिकता नहीं है। जीती हुई पार्टी का विधायक खरीद करके सरकार बना लेना, जब तक यहां थे तो जो है देश विरोधी थे, हरियाणा में ऐसी। तो ये जो सवाल है, इस पे हम लोगों को मुखरता से बोलना पड़ेगा। इलेक्शन से भाग नहीं रहे साहब, इलेक्शन हम भी जीते हैं और फिर भी जीतेंगे। इनको डर यही लग रहा है ना कि दिल अगर जीत लिया ना तो इस चुनाव कैसे हराएंगे। सारा सूटकेस जो है ना चाणक्य साहब का, वो घर में ही रखा रह जाएगा। एक बार जब लोग तय कर लेते हैं ना कि बिकेंगे नहीं, छुट्टी को लेकर के एक मैसेज घूम रहा है कि भारत जोड़ने वाले मिस्त्री, यही शब्द है। मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में, जो उनको शर्म नहीं है जो लिख रहे हैं मैसेज, तो मुझे पढ़ने में क्या शर्म होगी। भारत जोड़ने वाले मिस्त्री जो है वो 24 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक छुट्टी पे रहेंगे, क्योंकि उनको छुट्टी मनाने के लिए विदेश जाना है। यही व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा, हमको भी आता है। उस मैसेज का पीछे इतिहास क्या है हमको जानना पड़ेगा। जब यात्रा अनाउंसमेंट हुआ ना सर, हमारे जान पहचान के लोग जो भाजपा के नहीं है, उन लोगों का भी यही प्रश्न था, राहुल जी पैदल चलेंगे? हम बोले नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जो 8,500 करोड़ का फ्लाइट खरीदे हैं ना, वो दे देंगे गिफ्ट में, रिटर्न गिफ्ट में देंगे, उससे चलेंगे। 12 करोड़ का जो कार खरीदे हैं ना, उस पे चला जाएगा। तो यात्रा में जो लोग चल रहे हैं वो छुट्टी ले रहे हैं, तो ये अमानवीय है क्या? ये अमानवीय उसको लगेगा ना जिसने कभी अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी नहीं उठाई। कोई होता ना जिसके साथ छुट्टी बिता सकते थे तो ये सवाल नहीं बोलते। जो लोग अपने आत्ममुग्धता का शिकार होता है ना, जिसने जिंदगी में इंसान बनाया ही नहीं, क्या करेगा छुट्टी लेकर के? फुटबॉल मैच देखते हुए एक दृश्य देखे थे आप सब लोग, ग्रुप में फुटबॉल मैच देख रहे थे, एक साहब अकेले टीवी पे फुटबॉल मैच। बताइए फुटबॉल का मैच कोई अकेले देखता है? इसका टेक्निकल कारण है, ये बात हम लोग बोलना नहीं चाहते थे।
हमारा कंटेनर रिफर्बिश होना है, हमको पहाड़ में जाना है, उसको जो है दोबारा से तैयार किया जाएगा, लेकिन इनको मौका मिलना चाहिए यात्रा को किसी भी तरीके से बदनाम करने का। पहले दिन से ये बोल रहे थे कि ये चलेंगे नहीं, विदेश चले जाएंगे। अरे विदेश जाने का आरोप जो है वो हमारे नेता के ऊपर लगता है। अब वास्को डिगामा की चक्कर की तरह जो है दुनिया का चक्कर प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। हमको लगता है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं इतना विदेश घूम रहे हैं तो विदेश मंत्रालय की जरूरत क्या है, विदेश मंत्रालय तो होना ही नहीं चाहिए। इस तरह से यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। मैंने आपको कह दिया 4 बिंदु हैं चौतरफा हमला में। पहला बिंदु कि ये यात्रा की प्रासंगिकता पे सवाल उठाए, दूसरा बिंदु इन्होंने यात्रा को बदनाम करने का कोशिश किया, तीसरा बिंदु कि मंदिर क्यों जाते हैं, और चौथा बिंदु जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं यात्रा को लेकर के कि कुछ भी कोई बहाना लगा करके अब ये यात्रा को रोकना चाहते हैं, पर ये यात्रा रुकेगी नहीं।